नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की है क्या, मैथ्स मैजिक। तो आज मैथ्स मैजिक में हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे किसकी, लंब केंद्र की यानी ऑर्थो सेंटर की। अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करता हूं तो ऑर्थो सेंटर भी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कौन कौन सी चीज है, हमने पढ़ा है सेंट्रॉइड, हमने पढ़ा है इन सेंटर, हमने पढ़ा है क्या, सरकम सेंटर। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। ऑर्थो सेंटर को जानने से पहले हमें एक और टर्म पता होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं लंब यानी एल्टीट्यूड। तो भाई क्या ध्यान देना, किसी भी वर्टेक्स या मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मेरे पास कितने वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स यानी शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं, जहां पर क्या होती है, दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, उसको हम बोलते हैं शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो त्रिभुज की बात की गई तो त्रिभुज में मेरे पास कितने वर्टेक्स हुए, 3 वर्टेक्स हो गए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। क्या करते हैं, इस किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते, सॉरी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो याद रखना त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे। जब 3 शीर्ष होंगे तो हम कितने एल्टीट्यूड खींच पाएंगे, हम 3 एल्टीट्यूड यानी 3 लंब खींच पाएंगे। और एल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा, क्या, एल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्थो सेंटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स इज सेड टू बी ऑर्थो सेंटर। क्या, लंबों का कटान बिंदु हमारे पास क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं क्या, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स इज सेड टू बी व्हाट, इज सेड टू बी ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? लंबों का कटान बिंदु हमारे पास क्या कहलाएगा, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। क्या, the point where the 3 altitude of a triangle intersect is the orthocenter। क्या, वह बिंदु जहां पर त्रिभुज की 3 ऊंचाइयां प्रतिच्छेद करती हैं लंब केंद्र कहलाती हैं। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहां तक बात क्लियर है? क्या कह रहा है, द ऑर्थो सेंटर इज नॉट ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है कि ऑर्थो सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर हो, ये त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना? लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर नहीं होता। ठीक है ना? यहां पे हमने कट किया, ये एच मेरे पास क्या है, ऑर्थो सेंटर है। इतनी बात समझ में आई? हमने पहले बताया था मीडियंस, मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट था उसे हमने बोला था सेंट्रॉइड। एंगल बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट था उसे हमने बोला था इन सेंटर। ठीक है ना? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट था उसको बोला था हमने सरकम सेंटर। और आज हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्थो सेंटर की। और ऑर्थो सेंटर क्या है, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स इज सेड टू बी ऑर्थो सेंटर। बात क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये काफी ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी है लंब केंद्र की। ठीक है ना? क्या, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र की एक प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिस तरह हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन सेंटर की, जिस तरह हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, सरकम सेंटर की, उसी तरह ये भी प्रॉपर्टी है किसकी, लंब केंद्र की। तो भाई ध्यान देना, जहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पर मेरे पास क्या होगा, जहां पे मेरे पास लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर होगा, तो ये ऑर्थो सेंटर, ये वाला जो एंगल होता है वो क्या करता है, इस वाले एंगल में 180 में से इसको घटा देते तो मेरे पास ये एंगल आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180। मतलब इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो एंगल BHC प्लस एंगल ए किसके बराबर होता है, 180 के। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? आई होप इतनी बात समझ में आती होगी। और ये अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग होता है। मैं अगर तुम्हें यहां पे बता दूं, अगर यहां पे इन सेंटर होता तो ये एंगल कुछ और होता, अगर यहां पर मेरे पास क्या होता, सरकम सेंटर होता तो ये अलग होता, ऑर्थो सेंटर है तो अलग है। तो ये कंफ्यूजन बनाने के लिए आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कहां पे कौन सा सेंटर है, कौन सा सेंटर होगा तो ये एंगल किस हिसाब से होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन सेंटर है तो ये मेरे पास होगा 90 प्लस a/2। अगर यहां पे सरकम सेंटर है तो ये क्या होगा, इसका डबल। और अगर अगर यहां पर क्या है, ऑर्थो सेंटर है यानी लंब केंद्र है, तो क्या होगा, 180 माइनस ए। यहां तक बात समझ में आई? दिस इज क्वाइट इंप्रेसिव एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये बहुत कंफ्यूजन का मामला है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का मामला है जब एग्जामिनेशन में पेपर आता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं बोल देगा कि वहां पे बोलेगा एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वहां पे ऑर्थो सेंटर की बात की गई है। अगर आप वहां पे एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट दिया है तो डायरेक्ट दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वहां पे इन सेंटर की बात की गई है। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ऑर्थो सेंटर की स्थिति, लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर जो भी हमने बताया था कि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने बात की थी किसकी, लास्ट वाली वीडियो में हमने सरकम सेंटर की बात की थी। तो सरकम सेंटर में क्या था कि सारे जो हमारे पास सरकम सेंटर होते, जरूरी नहीं होता वो त्रिभुज के अंदर ही हो, कुछ के लिए वो बाहर भी होता है और कुछ के लिए क्या होता है, किसी और चीज पे भी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात कर देंगे ऑर्थो सेंटर की, तो लंब केंद्र जो है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज में, तो न्यून कोण त्रिभुज में जो मेरे पास क्या होता है, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है ना। कभी भी न्यून कोण की बात की जाएगी तो जितने भी सेंटर्स होते हैं, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे मेरे पास सेंट्रॉइड हो, चाहे मेरे पास सरकम सेंटर हो, चाहे मेरे पास ऑर्थो सेंटर हो, हमेशा इनसाइड होगा, कोई भी हमारे पास सेंटर होगा। और न्यून कोण त्रिभुज की बात करूंगा यानी मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा तो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल कहलाएगा। आउटसाइड इफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। ये चीज जहन में बढ़ा लीजिएगा, चाहे वो मेरे पास क्या हो, ऑर्थो सेंटर हो चाहे सरकम सेंटर हो, दोनों ही त्रिभुज के बाहर होते हैं, ठीक है ना। दोनों ही त्रिभुज के क्या होंगे, बाहर होंगे। कौन सी त्रिभुज के केस में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज के केस में ऐसा होगा। उसके बाद बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल एट द राइट वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसका जो लंब वाला शीर्ष होगा, देखो भाई ध्यान, ये अगर मेरे पास दे रखा है ट्रायंगल, ठीक है ना, तो यहां पर ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल, ये जो सेंटर है, इसी सेंटर को हम बोलेंगे क्या, ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। बात समझ में आएगी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर क्या होता है, मेरे पास ऑर्थो सेंटर होता है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने आपसे एक बात बताई थी, क्या मैंने आपको बात बताई थी, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम सरकम सेंटर की बात करते हैं, सरकम सेंटर जब हम बात करते हैं किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो हाइपोटेन्यूज पे होती है, और हाइपोटेन्यूज का हाफ, मतलब जो पूरी हाइपोटेन्यूज होगी वो डायमीटर होगी किसके, सरकम सेंटर की, ठीक है ना। तो ऑर्थो सेंटर में इसमें अलग केस है। तो यहां पर ये वाली जो, ये जो है, जो मेरे पास 90 डिग्री वाला शीर्ष है, यही मेरे पास क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा और मैं सरकम सेंटर की बात करूंगा, तो ये जो सेंटर होगा ये हमारे पास क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वन मोर प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसकी हाई एल्टीट्यूड दे रखी है H1, H2 और H3, ठीक है ना, H1, H2, H3, साइड दे रखी है A, B एंड C। तो ध्यान देना, हमारे पास एक रिलेशन होता है एल्टीट्यूड्स और किसमें, एल्टीट्यूड्स और उसकी साइड्स में। क्या, H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या होगा, 1/A रेशियो 1/B और रेशियो 1/C। ये चीज मैंने आपको बता भी रखी है, ठीक है ना। बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सॉरी एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेस, ठीक है ना। और एरिया अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेस है तो ये कब की बात है, हाइट की। अब मैं एरिया कांस्टेंट बोल देता, तो जब एरिया कांस्टेंट बोल दूंगा तो हाइट जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी किसके, साइड्स की। तो कहने का क्या मतलब है, हाइट्स का जो रेशियो होगा उसका जो रिवर्स रेशियो होगा वो किसका होगा, साइड्स का होगा। बात समझ में आएगी नहीं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल में आपके पास दे रखी है एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड्स अगर आपको पता है तो आप साइड्स का रेशियो आराम से निकाल पाएंगे। बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। एक और चीज है भाई, जो मेरे पास AH इंटू HD है, वो किसके बराबर होगा भाई, BH इंटू HE के और CH इंटू HF के, ठीक है ना। ये भी चीज याद रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा काम आ जाता है हमारे पास जब हम क्वेश्चंस को करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो हमारा जो काम होता है किसमें, जब कभी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं, चाहे हम SSC देने जाएं चाहे हम CDS एग्जामिनेशन देने जाएं, तो दोनों ही एग्जामिनेशन में आपको क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना होता है। तो आपको अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्टली चीजों को कर पाओगे और आपका समय बचेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बोली है, जो सम ऑफ साइड्स है वो हमेशा बड़ी होंगी क्या, सम ऑफ एल्टीट्यूड से। याद रखना, भुजाओं का योग हमेशा क्या बड़ा होता है, ऊंचाइयों के योग से, यानी लंबों के योग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, आपके पास स्टेटमेंट दे दिया होगा और आपसे पूछेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर आपको ये पता होगा तो चीजें आप कर पाएंगे, आप डायरेक्टली टिक लगा के आ पाएंगे, आपके पास समय बचेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्थो सेंटर। आज हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में जाना, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने सरकम सेंटर पढ़ा, हमने इन सेंटर पढ़ा, हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ा,
और हमने क्या पढ़ा, हमने सेंट्रॉइड पढ़ा, ठीक है, और हमने एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ा है। तो सारी चीजों को रिवाइज कीजिए। दिस इज फॉर योर क्विक रिवीजन। ये क्विक रिवीजन सीरीज है जहां पे आप एग्जाम में देने जा रहे हैं और आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। तो आपने इस वीडियो को देख लिया और आपको क्या हो जाएगा, आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।